नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड एज यूजुअल मेरी शुरुआत फिर से आज किचन से ही हो रही है। वीकडेज में हम लोग डेली रेगुलर खाना खाते रहते हैं और वीकेंड पे कोशिश करते हैं कि कुछ स्पेशल बनाया जाए। तो उसके लिए मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन रात को ही करके रखी है और अभी हम सभी लोग सुबह सुबह नहा चुके हैं। अभी सुबह के 9 बजे हैं और आज अभी ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ सूजी का जो इंस्टेंट उत्पम होता है वो बनाने वाली हूँ। बट उसके लिए मैंने सूजी का बैटर बना के रात को ही रख दिया था क्योंकि अच्छे से उसको फर्मेंट होने का टाइम मिलता है। तो रात को ही रखा था तो ये काफी थिक हो गया, इसमें मुझे और पानी ऐड भी करना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने बाकी की सब्जियां वगैरह भी प्रिपेयर करके रखी हैं। यहाँ पर ग्रेटेड गाजर और धनिया पत्ता है ये, और यहाँ पर टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, ये सब कुछ मैंने काट के रखा हुआ है। तो बैटर को थोड़ा पतला करना है पानी डाल के और सारी सब्जियां मिक्स करनी है और उसके बाद बनेगा उत्पम। और साथ में ही मैंने रात को ये मूंगफली की चटनी बना के रख दी थी, तो उत्पम के साथ साइड डिश में है आज मूंगफली की चटनी। तो जब भी हम रात को प्रिपेयर सब कुछ करके रख देते हैं और सुबह बस जस्ट बना के खाना होता है तो वो काम बड़ा हल्का हो जाता है। तो इसको मैं फ्रिज से अभी बाहर निकाल के रख दूंगी क्योंकि ये काफी ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर। बनाते टाइम पहले बैटर को तवे पे डालते हैं, उसके बाद जो उन्होंने सब्जियां कट वगैरह करके रखी हैं तो उसको ऊपर से डालते हैं, बट वो काम मेरे से कभी भी होता नहीं है। तो साथ में वही 2-2:30 बजे हम लोग लंच करेंगे अपना। उसके लिए मैंने थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन, आधी प्रिपरेशन करके रख ली है। लंच में आज पुलाव दाल बनने वाला है। पुलाव के लिए यहाँ पर मैंने राइस को फ्राई करके रख लिया है। पहले घी में सारे खड़े गरम मसाले, दालचीनी, इलायची, छोटी बड़ी लौंग वगैरह डाल के और उसके बाद राइस को, बासमती राइस को फ्राई करके रख दिया है। जब भी हम लोग खाना खाने बैठेंगे उससे 15 मिनट्स पहले मैं उसको कुक कर लूंगी ताकि गरम गरम पुलाव हम लोग खा सके। और इसके अलावा मुझे लगा था कि दाल हो जाएगा, बट अभी दाल हुआ नहीं है, ये काफी पतला ही है अभी, तो इसको मुझे फिर से चढ़ाना पड़ेगा। काजू का पेस्ट बना के डाल दूंगी दाल में और साथ में ये धनिया के पत्ते, तो ये दोनों मिक्स करके फिर से मुझे 2 सीटियां और लगानी पड़ेंगी। मटर पनीर की ग्रेवी बना रहे हो या फिर पुलाव के लिए दाल बना रहे हो, उसमें आप काजू का पेस्ट डालते हो ना ग्रेवी में, इतना अच्छा कलर और टेस्ट आता है कि क्या ही बताऊं। चलिए, और उसके बाद मेरा काम खत्म, जिसको जब खाना है तब खाए। काजू को गर्म पानी में फूलने के लिए डाल दिया था, तो पीने वाला पानी है, पानी के साथ ही मैं काजू को डाल दूंगी इसमें और पेस्ट बना लूंगी। तो आज उसको बनने देना है, वीकेंड पे ये काम होगा। वीकडेज में तो हो ही नहीं पा रहा था, तब से कुछ भी नहीं पहना हुआ था मैंने। शादी के पहले मैं कुछ भी नहीं पहनती थी तो कभी फील नहीं होता था, बट अभी 5-6 साल से जब ये गले में पहनना शुरू किया है तो ना हो तो फिर बड़ा अजीब लगता है। तो ये वाला काम, और साथ में स्वराज का हम लोग आधार कार्ड बनवा रहे हैं, तो आधार कार्ड की आज की सैटरडे की टाइमिंग 3 बजे से 6 बजे तक की है, तो दोनों काम के लिए वो अभी निकल जाएंगे। इसको मैं वॉलेट में पैक कर देती हूँ। खाना खा लिया मैंने, मुझे आलस आ रहा है तो मैं जा नहीं रही हूँ। स्वराज और स्वराज के भाई साहब, ये ड्रिल वाला काम अक्टूबर से यहाँ पे चालू है, अभी जनवरी खत्म होने को आई है। इन लोगों का काम कब खत्म होगा पता नहीं। तो हाँ, तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि हम दोनों को मैं विदा करूँ और बस एक नींद ली जाए अब आधे घंटे की। और ये टेबल को एक दिन छोड़ के मैं एक दिन साफ करती हूँ और हमेशा इस टेबल की हालत खराब ही रहती है। आज सैटरडे को भी थोड़ा सा ऑफिस का काम था उनको और ये पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। चलिए फिर इन दोनों को विदा करा जाए।
कहाँ जा रहे हो स्वराज? मैं आधार कार्ड लेने जा रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग आएगा। कहाँ हो तुम? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हो। अच्छा। आधार कार्ड लेके आ जाएंगे। हाँ और आपका है हाँ, मेरे पास तो ऑलरेडी है। आपको भी लेके चलेंगे कहाँ लेके चलोगे? एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट और में? मेरे एरो मैं ना हाँ एक मेरे के पास बहुत सारा एरोप्लेन है। मैं ओके ओके दिखाऊंगा अभी। ओके, दिखाना। बाय स्वराज। बाय। बाय। आधार कार्ड। स्वराज को लगता है कि आधार कार्ड इज लाइक पासपोर्ट, मतलब अगर उसका आधार कार्ड बन जाएगा तो वो आउट ऑफ कंट्री, जैसे कि उसके मामा जी दुबई में रह रहे हैं तो वहां पे वो घूमने के लिए जा सकता है। उसको दुबई जाने की बहुत इच्छा है, तो अभी वो बड़ी खुशी खुशी आधार कार्ड बनवाने गया है। तो अभी सारे काम हो जाएंगे। मेरी चेन जो टूट गई है वो भी बन जाएगी, और आधार कार्ड के लिए वो लोग गए ही हैं। मतलब अभी फॉर्म फिल करेंगे और अप्लाई करेंगे तो 10-15 दिन में आधार कार्ड आ जाएगा। वैसे तो आजकल बच्चों का आधार कार्ड घर पे ही बन रहा है। मैंने सोचा कि हमारे घर के जस्ट बगल में ही बनता है, आधार कार्ड का फॉर्म वगैरह फिल होता है तो उधर ही जाके अप्लाई कर देते हैं। और उसके अलावा स्वराज, कल रात को हम लोग सभी 10 बजे सो गए थे, फिर अचानक से 12 बजे स्वराज के एक कान में काफ़ी दर्द शुरू हो गया, और वो 1-1.5 घंटे पहले से आ नहीं रहा। मतलब उसको चोट लग जाती है कभी ज़्यादा ज़ोर से भी, तो बहुत जल्दी रोता नहीं है। फिर उसके कान में इतनी ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो रहा था कि वो 1 घंटे रोया ही है। 1 घंटे तो हम लोगों को समझ ही नहीं आया कि उसके कान में दर्द हुआ है तो कैसे उसको रिलीफ मिलेगा। मैंने काफ़ी ईयरबड से साफ भी करने का कोशिश किया, फिर दिमाग में आया कि अगर हम गर्म पट्टी से सेकेंगे तो शायद कुछ रिलीफ मिले, और फाइनली वो गर्म पट्टी से सेका हम लोगों ने, रुमाल को गर्म करके, तो उससे रिलीफ मिला। फिर वो जाके वो सोया। तो अभी ईएनटी क्लिनिक भी वो लोग जाएंगे साथ में, कि अभी पहली बार ही हुआ है, बट लापरवाही करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग डॉक्टर से चेक कराएंगे कि उसका कान ठीक है या कुछ प्रॉब्लम है, क्यों दर्द हुआ, वो सब भी पता चलेगा। तो अभी 3-4 काम करने के लिए दोनों बाप बेटे निकले, तो अपना उनके पास पूरा भी 1-1.5 घंटा है। अभी वैसे 3 बज गए हैं तो सो भी नहीं सकते, शाम होने वाली है तो अभी क्या ही सोएंगे। बन गया आधार कार्ड। अरे बाप रे, आधार कार्ड है इसमें किसकी फोटो है? मेरी है। अरे वाह, अब स्वराज कहाँ जाएगा? दुबई। यही उस दिन आपने मेरे साथ यही किया था, जिधर से चाय पीनी थी उधर से पपड़ी डाल दी उसकी उठा के। तो जब मुझे खुद बर्तन वॉश करना होता था तो कोई अपनी चाय की पपड़ी को यहाँ पे रख देता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और अभी हम दोनों ने सेम आदत पकड़ ली है, चाय की पपड़ी को उधर रखने वाली। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। पेपर बनाओ। नो स्टोन। ओ मारा। अभी तो नहीं। नो। 3 काम करने गए थे जिसमें से एक ही काम हो पाया। सिर्फ स्वराज का आधार कार्ड अप्लाई हो गया, 15 दिन में आ जाएगा स्वराज का आधार कार्ड। मतलब फरवरी पकड़ा जाए, अभी आज तो 20 तारीख हो गई है, 20 जनवरी। ये चेन बन नहीं पाई क्योंकि चेन बनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो या तो खराब हो गया था या था नहीं, तो उन्होंने बोला कि 2-3 दिन में आएगा, तो उसके बाद ही मेरी चेन ठीक होगी। और इसके अलावा तीसरा काम था ईएनटी क्लिनिक जाना था, तो वहाँ की आज सारी अपॉइंटमेंट बुक थी, वो भी नहीं हो पाया। और वहाँ की मंडे की अपॉइंटमेंट बुक हो गई है 6 बजे की, तो मंडे को पतिदेव की तो छुट्टी रहेगी नहीं, तो मुझे ही स्वराज को 6 बजे शाम को मंडे को लेके जाना पड़ेगा ईएनटी क्लिनिक। अभी तो ठीक है, अब कल कान में दर्द हुआ है तो दिखाना तो जरूरी है। अभी एक आदमी के लिए थोड़ा सा राइस, यहाँ पे पुलाव और दाल बचा हुआ है, तो थोड़ा सा ही खाना मुझे अभी बनाना है। अभी तो मुझे कुछ खाना बनाना नहीं है, एक आदमी का खाना रखा हुआ है, और अभी तो 7 ही बजे और सबका पेट भरा हुआ है, तो मैं बाद में ही कुछ बनाऊंगी और कुछ सिंपल ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो जाती है तो कुछ हैवी बनाने का मन करता नहीं है, तो बहुत सिंपल ही मैं कुछ बना लूँगी बाद में।
इसके अलावा एक और नई अपडेट आई है लाइफ में कि मेरी हेडेक की प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंट हो गई थी इन दिनों, इस 1 महीने में। तो हम लोग लास्ट वीक डॉक्टर के पास गए थे, जिन्हें मैंने अपने सिम्टम्स बताए कि जब भी हेडेक होता है तो क्या होता है। इससे पहले मैंने आई टेस्ट भी करवाया था, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम निकली नहीं। फिर भी लैपटॉप पे काम करने के लिए मुझे उन लोगों ने ग्लासेस दिए हैं, बट आई की कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी नहीं। तो हम लोगों को जानना था कि इतना हेडेक फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहा है। तो मैंने जो अपने सिम्टम्स बताए, मैं आपको भी बता देती हूँ कि क्या सिम्टम्स थे। कि ये वाले नेक से लेके ये पूरा ईयर और आधा सर, सिर्फ आधा पोर्शन मेरा दर्द होता था जब भी होता था। और ये परमानेंटली ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड में ही हो रहा है, किसी दिन लेफ्ट साइड में हो रहा है तो किसी दिन राइट साइड में, बट आधा पोर्शन नेक से लेके ईयर एंड दैट आधा पोर्शन। और अगर इन दोनों आधे आधे पोर्शन में नहीं हो रहा है तो सिर्फ पीछे दर्द होता था। तो इन 3 हिस्सों में मुझे रह के किसी दिन किधर, किसी दिन किधर, किसी दिन पीछे, इस तरह से मुझे दर्द होता था। ये वाले सिम्टम्स मैंने अपने डॉक्टर को बताए। और ये कभी होता था कि सुबह उठे हैं तो पिलो की वजह से हो गया, या कभी मुझे लॉन्ग ट्रेवल करना है तो मैं विंडो के एक साइड ही देख रही हूँ 3-4 घंटे के लिए, तो तभी होता था। या मैं मतलब किसी ने आसपास हार्ड फ्रेग्रेंस वाली परफ्यूम लगा ली तो उसकी वजह से हेडेक हो जाता था। या मुझे कभी भूख लगी है, भूख मतलब कि 10-15 मिनट तो आदमी भूख के लिए वेट कर ही लेता है, बट मेरे से उतना भी नहीं होता था। 10-15 मिनट भी अगर भूख की वजह से वेट करना पड़ गया तो तुरंत हेडेक चालू हो जाता था। मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया था कि कोई भी रूटीन में अप एंड डाउन होता था तो बस हेडेक चालू हो जाता था। और मैं पेन किलर खा खा के वहाँ थक गई थी। तो ये सारे सिम्टम्स जब भी मैंने डॉक्टर को बताए तो उन्होंने बोला कि माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जो कि 25 to 35 के एज में आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है। कि स्ट्रेस लेने की वजह से या जो भी, तो काफ़ी ब्रेन की नसें जो हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। और इस एज ग्रुप में कुछ ज़्यादा ही ये चल रहा है। बट इसका कोर्स है 6-7 महीने का, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। 6-7 महीने का कोर्स कर लीजिए आप और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अभी मुझे 3 दवाइयाँ मिली हैं 15 डेज़ की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रीटमेंट वाली दवाई के लिए। तो ये मुझे 15 दिन के लिए मिली है। 15 दिन के बाद मुझे वापस चेकअप कराना है और उसमें वो पूछेंगे कि इन दवाइयों से मुझे कुछ साइड इफेक्ट हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो यही कंटिन्यू रहेगा। दवाइयों के साइड इफेक्ट्स दिखे तो दवाइयाँ चेंज होंगी। अभी मैं 3 दिन से इन दवाइयों को ले रही हूँ तो अभी तक तो कोई साइड इफेक्ट दिखे नहीं है। तो मैंने आपको अपने वाले सिम्टम्स बताए और ये काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल लोगों में। तो अगर आपको भी अपने हेडेक में कुछ इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि आप हल्के मन मत लीजिए कि सरदर्दी तो है, जाने देते हैं ये वो। डॉक्टर को दिखवा लीजिए, पता नहीं क्या ही निकलेगा। तो ट्रीटमेंट सही समय पर हो जाएगी वो बेस्ट है। अभी मेरी एज 30 अंडर ही है, अभी 30 भी नहीं हुई है। और डॉक्टर ने बोला कि 25 से लेके 35-40 के बीच में ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही आ रही है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि कभी कोई मेरा व्यूअर देख रहा है और इस तरह के सिम्टम्स उसको हैं तो उसको समझ में आ सके, वो डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह को दिखा सके। इसके लिए मैंने आपसे शेयर किया। चलिए, तो अभी तो मेरा डिनर का काम हो गया है हल्का। 7 ही बजे हैं शाम के। ये वाला व्लॉग मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। आज का व्लॉग कल अपलोड हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए फिर अभी के लिए तो इस व्लॉग को करते हैं खत्म और आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।